चलिए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। दिल्ली में आम आदमी का चौंका या बीजेपी को मौका। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल में बीजेपी की बन रही है सरकार। बीजेपी 27 साल बाद कर सकती है सत्ता में वापसी। 8 फरवरी को आएंगे चुनाव के परिणाम। प्रवासी भारतीयों के अमेरिका से डिपोर्टेशन के मुद्दे पर विपक्ष के तेवर तल्ख। मोदी सरकार को घेरने की कोशिश। हाथों में हथकड़ियों के साथ किया संसद के बाहर प्रदर्शन। डोनाल्ड ट्रंप के इलीगल माइग्रेंट्स के साथ हुए अमानवीय व्यवहार से हैं खफा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन पर दिया बयान। संयुक्त राष्ट्र की संधि का किया जिक्र। विदेश मंत्री ने 2009 से अब तक के आंकड़े भी गिनाए और कहा कि हर साल अवैध प्रवासियों को भेजा जाता है वापस। अवैध प्रवासियों के मामले में प्रियंका गांधी ने उठाए मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर सवाल। भारतीय नागरिकों के साथ हुए अमानवीय बर्ताव से है नाराजगी। प्रियंका गांधी ने कहा, भारत में नागरिकों के लिए क्यों नहीं भेजा गया विमान। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर संसद में तनातनी बढ़ी। समाजवादी पार्टी ने संसद भवन में कफन दिखाकर चुनाव आयोग पर बोला हमला। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बीजेपी को संरक्षण देने के लगाए आरोप। सपा प्रमुख ने कहा, चुनाव आयोग मर चुका है और उन्हें सफेद कपड़ा देना पड़ रहा है। शिवाजी महाराज पर टिप्पणी करने वाले एक्टर राहुल सोलपुरकर को गोली मारने की धमकी। वीडियो जारी कर माफी मांगी। राहुल सोलपुरकर ने यह दावा किया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुगल सम्राट औरंगजेब के सरदारों को रिश्वत देकर उनकी कैद से बच निकले थे, जिसके बाद राहुल को कड़ी आलोचना और विरोध झेलना पड़ रहा है। शिवाजी महाराज के वंशज और बीजेपी सांसद उदय राजराणे भोसले ने कहा, राहुल सोलापुरकर पर चलाया जाना चाहिए देशद्रोह का मुकदमा और उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस हैसियत से उन्होंने 17वीं सदी के मराठा योद्धा पर की है अपमानजनक टिप्पणी। मुझे लगता है ऐसे लोगों को जहां भी मिले गोली मार देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज महाकुंभ में एक बार फिर अव्यवस्था सामने आई है। पांटून पुल संख्या 19 से लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। हालांकि इसी पुल से पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां आ जा रही थी। मौके पर जनता ने नारेबाजी शुरू कर दी। पुल बंद होने के बाद जनता ने विरोध शुरू किया। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि पुलिस जानबूझकर लोगों को परेशान कर रही है। प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ की जांच अब साजिश की ओर मुड़ गई है। यूपी और केंद्र सरकार की एजेंसियां इसे हादसा नहीं साजिश मानकर जांच कर रही हैं। यूपी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, स्पेशल टास्क फोर्स और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के रडार पर 10,000 से ज्यादा लोग हैं। सबसे ज्यादा सीए और एनआरसी के प्रदर्शनकारी हैं। महाकुंभ में इनमें से कई लोगों के मूवमेंट को ट्रैक किया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे में 24 वर्षीय युवक ट्रेन के सामने सेल्फी लेने के दौरान हादसे का शिकार हो गया। तेज रफ्तार कोयना एक्सप्रेस को नजरअंदाज कर उसने रेलवे ट्रैक पर सेल्फी ली, लेकिन अगले ही पल वो ट्रेन की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के चेयरमैन की नियुक्ति से राज्य में नया बखेड़ा खड़ा हो सकता है। दरअसल परंपरा से हटकर देवेंद्र फडणवीस सरकार ने परिवहन सचिव आईएएस संजय सेठी को एमएसआरटीसी का चेयरमैन नियुक्त किया है। एक दशक से इस पद की कमान जनप्रतिनिधि के हाथों में ही होती थी। बॉलीवुड अदाकारा सनी लियोनी ने मुंबई के ओशिवारा में एक ऑफिस स्पेस खरीदा है, जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट में कई बड़े बॉलीवुड स्टार ने इन्वेस्ट किया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर मौजूद प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के हवाले से स्क्वायर यार्ड से इसकी जानकारी दी गई है। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर जानलेवा हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम की आर्थर रोड जेल में पहचान परेड कराई गई। इस दौरान मजिस्ट्रेट के साथ सैफ के स्टाफ नर्स एलियामा फिलिप और नैनी जूनू भी मौजूद थीं। महाराष्ट्र सरकार ने एक बस वैन को जिम में तब्दील कर एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। ये जिम केवल महिलाओं के लिए है, साथ ही इसमें वर्कआउट करने पर उनसे कोई फीस भी नहीं ली जाएगी। बता दें कि इस बस वैन जिम में जरूरत की सभी मशीनें मौजूद हैं। कर्नाटक से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां बच्चियों के लिए बनाए गए गर्ल्स हॉस्टल के टॉयलेट में दरवाजे तक नहीं है। गर्ल्स के लिए बनाया गया ये एक सरकारी हॉस्टल है। बावजूद इसके सुविधाओं की इतनी अनदेखी अपने आप में व्यवस्था को लेकर कई बड़े सवाल खड़े करती है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा वीडियो खूब वायरल हो रहा है।
मुरादाबाद की बुद्धि विहार कॉलोनी में सनसनीखेज घटना घटी है। महिला शिक्षिका का शव फंदे से लटका मिला। महिला की 4 साल की बेटी ने नानी को वीडियो कॉल करके मां का शव लटका हुआ दिखाया, साथ ही बताया कि मम्मी को पापा ने लटका दिया है। विकी कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म छावा 14 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर ने छावा को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। इन सबके बीच छावा की रिलीज से पहले विक्की घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में माथा टेकने पहुंचे। इस दौरान एक्टर ने विधि विधान के साथ पूजा की। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र में स्कूली बच्चों के लिए अंडे और चीनी का फंड बंद होने पर सियासत गर्मा गई है। शरद पवार गुट की एनसीपी के विधायक जितेंद्र आवाड़ ने सरकार की आलोचना की है। उन्होंने फैसले को छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बताया है। महाकुंभ में स्नान के लिए गए महाराष्ट्र के नागपुर के पांडे परिवार के घर में चोरों ने सेंध लगा दी। अज्ञात चोरों ने मौके का फायदा उठाकर घर से सोने, चांदी के आभूषण और नकदी समेत कुल 4,90,000 की संपत्ति चुरा ली। पड़ोसियों ने दरवाजा टूटा देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एयरफोर्स जेट क्रैश हो गया। हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित हैं। पायलट से जेट से घरों को बचाते हुए खाली जगह पर लैंड करवाया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान ट्विन सीटर मिराज 2000 लड़ाकू विमान है, जो नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। 59 साल के आमिर क्या करने वाले हैं, तीसरी बार ने कहा। आमिर की मिस्ट्री गर्ल को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट की माने तो आमिर की मिस्ट्री गर्ल का नाम गौरी है और वो बेंगलोर की रहने वाली हैं और वो शोबिज से ताल्लुक नहीं रखती। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों सीरियस रिलेशनशिप में हैं। हालांकि एक्टर की तरफ से इन खबरों पर कोई भी बयान अब तक जारी नहीं किया गया है। एक्टर मिस वर्ल्ड टूरिज्म 2017 रही इशिका तनेजा सुर्खियों में है। इशिका तनेजा ने शोबिज की दुनिया को अलविदा कहकर सनातन का रास्ता अपना लिया है। 19 फरवरी से शुरू हो रही चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलियन टीम को बड़ा झटका लगा है। ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। स्टोइनिस चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा थे, ऐसे में अचानक उनका संन्यास लेना सबको चौंका गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने 2 दिवसीय केरल दौरे के दौरान हिंदू धर्म सम्मेलन को किया संबोधित। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई दो राय नहीं कि हिंदू समाज बनेगा विश्व का गुरु। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को अपना जीवन चलाने के लिए हिंदू एकता की ही आवश्यकता है, उसमें से ही उत्पन्न शक्ति होगी। वाराणसी में अपने ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी भतीजे विशाल गुप्ता उर्फ विक्की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि वाराणसी पुलिस ने विशाल गुप्ता उर्फ विक्की पर 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार लगी हुई थीं। टीमें अलग अलग जिलों और राज्यों में विक्की की तलाश में जुटी थीं। विक्की की गिरफ्तारी उसके भेलपुर के मकान में हुई, जहां वो अपने परिजनों से मिलने पहुंचा था। तो 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश, दुनिया और अपने राज्य की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ।